जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है डाइटिक्स एंड थ्योरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। ये आपका कोर्स टाइटल है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सभी चीज़ें हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको हम बता दें क्लासेस कैसे चलेंगी। सबसे पहले आपको जो है सिलेबस बताया जाता है। सिलेबस बताए जाने के बाद जो भी 13-14 चैप्टर्स हों उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न आ रहे हैं। जब ये आप जान जाएंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आसानी होती है, और आपको एग्ज़ाम से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी दे दी जाती है। अगर किसी और अन्य विषय का आपको क्लासेस चाहिए या आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं अवश्य कमेंट में बताइएगा, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। और ये सिलेबस जो आपको बताया जाएगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में भेज दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पर यूनिक ज्ञान, तब भी आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट कौन सा है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय, डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, डाइटिक्स एंड थ्योरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। स्वास्थ्य, आहार शास्त्र और चिकित्सीय पोषण की परिभाषा को हमें समझना है। इसमें सेकंड टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट थेरेपी, आहार चिकित्सा का महत्व। थर्ड आपका टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट द फास्ट फूड एंड जंक फूड, फास्ट फूड और जंक फूड के बारे में तथ्य। चौथा है टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्योरेप्यूटिक डाइट, चिकित्सीय आहार के उद्देश्य को पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ द डाइट थेरेपी, आहार चिकित्सा के सिद्धांत को पढ़ना है। कुल मिलाकर आपका जो कोर्स टाइटल है इसमें आप उसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे कि आखिर ये जो हेल्थ डाइटिक्स है या थ्योरेप्यूटिक न्यूट्रिशन है ये होते क्या हैं, स्वास्थ्य आहार शास्त्र या चिकित्सीय पोषण क्या होते हैं, और आहार चिकित्सा की परिभाषा, फास्ट फूड या जंक फूड के बारे में, चिकित्सीय आहार के उद्देश्य और आहार चिकित्सा के सिद्धांत को फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट आपका है डाइट एंड फीडिंग मेथड, आहार और आहार विधि को हमें समझना है। सबसे पहला टॉपिक इसमें है मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट्स, सामान्य आहार में संशोधन फॉर थ्योरेप्यूटिक पर्पजेस, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए सामान्य आहार में क्या संशोधन हमें करने चाहिए हमें पढ़ना है। सेकंड आपका टॉपिक है मेथड्स ऑफ मॉडिफिकेशन, संशोधन के तरीके। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषण तत्वों के आधार पर जो संशोधन करने हो या स्थिरता के आधार पर, कंसिस्टेंसी के आधार पर संशोधन के क्या तरीके हैं ये आपको पढ़ना है। थर्ड टॉपिक आपका है डिफरेंट फीडिंग मेथड्स, खिलाने के विभिन्न तरीके, जैसे कि ओरल फीडिंग, मौखिक भोजन, ट्यूब फीडिंग या ट्यूब आहार। जैसे कोई लोग का ऑपरेशन हुआ रहता है, देखो वो खाना नहीं खाते, उनके पाइप लगाता है या जूस पीते हैं वह सिर्फ, ये सभी चीज़ें। तो किस प्रकार से खिलाने के तरीके हो सकते हैं ये सभी चीज़ें आपको थर्ड आपके टॉपिक में यूनिट सेकंड के पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उपापचय के विषय में। द कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड, भोजन का कैलोरी मान क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द बॉडी, शरीर में ऊर्जा विनिमय का मापन। डायरेक्ट कैलोरीमीटर, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर को आपको समझना है। अगला आपका टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अगला यूनिट आपका है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, कुल ऊर्जा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। चौथा आपका यूनिट है डाइट ड्यूरिंग फीवर्स एंड इन्फेक्शंस, बुखार और संक्रमण के दौरान आहार क्या होने चाहिए। आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे अच्छे से तो आप अपने दैनिक जीवन में जो भी बीमारियां आती हैं या अपने न्यूट्रिशन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फीवर, बुखार का परिचय, बुखार आखिर होता क्या है, बुखार के प्रकार, एक्यूट फीवर या क्रोनिक फीवर, तीव्र ज्वर या जीर्ण ज्वर जो होता है उसको आपको समझना है। सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंट चेंजेस इन न्यूट्रिशन ड्यूरिंग फीवर, बुखार के दौरान पोषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या किया जा सकता है जिससे बुखार में सुधार हमें मिले। अगला है मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट, आहार में संशोधन, अर्थात जब बुखार हुआ रहे तो हम जो साधारण आहार लेते हैं उसमें क्या क्या संशोधन हमें करने चाहिए।
पांचवा हमारा है डाइट ड्यूरिंग डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, पाचन तंत्र विकारों के दौरान आहार, पेप्टिक अल्सर के कारण क्या हैं, सिम्टम्स अर्थात लक्षण क्या हैं, एंड डाइट मॉडिफिकेशन आहार संशोधन क्या है, इसे हमें समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन काजेस, दस्त और कब्ज के कारण, ट्रीटमेंट एंड डाइट मॉडिफिकेशन उपचार और आहार संशोधन हमें समझना है। ये आपका यूनिट 5 हो गया। यूनिट 6 में आपको वेट मैनेजमेंट वजन प्रबंधन के विषय में पढ़ना है, अर्थात अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी अर्थात मोटापा है आपके अंदर तो उसके विषय में इंट्रोडक्शन टू ओबेसिटी मोटापे का परिचय, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी मोटापे के कारण, डाइट मॉडिफिकेशन अगर मोटापा है तो उस समय अपने साधारण आहार में क्या क्या संशोधन आप कर सकते हैं इसको समझना है। और देखिए कुछ लोग जैसे अंडरवेट भी रहते हैं तो उनके भी क्या कारण हो सकते हैं, इलाज क्या हो सकता है या आहार चिकित्सा डाइट थेरेपी क्या दी जा सकती है, इसको आपको समझना है। अर्थात कोई व्यक्ति मोटापे से परेशान है या काफ़ी पतला है, कम अंडरवेट है, तो वह भी कैसे कैसे अपने आप को सुधार सकता है, अच्छे से आप इन यूनिट्स में समझ पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है थेरेप्यूटिक डाइट्स इन द कार्डियक डिजीजेस, हृदय रोगों में चिकित्सीय आहार क्या हो सकते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसके विषय में जानेंगे, इसका परिचय। डाइटरी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लिपिड लेवल इन ब्लड, रक्त में लिपिड स्तर को प्रभावित करने वाले आहार संबंधी कारकों को हमें समझना है। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट एंड मील पैटर्न, आहार और भोजन प्रबंध पैटर्न में जो संशोधन किए जा सकते हैं उसको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप अर्थात जो बीपी होती है वो हाई हो, काजेज एंड सिम्टम्स कारण एवं लक्षण, डाइट इन हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप में क्या आहार लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए आहार में जिससे हमारा जो हाई बीपी है वह भी कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट यूनिट और हमारा लास्ट यूनिट है इंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स अंतरस्रावी विकार। इसको जानने से पहले हम आपको एक बात बता दें, जैसे कि आपकी क्लासेस चलेंगी, आपका कमेंट अवश्य आएगा कि सर जो क्लासेस चलेंगी चैप्टर वाइज क्या उसके नोट्स हमें मिलेंगे या मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। तो सिलेबस डिस्कस करते हुए ही सब जानकारी आपको हो जानी चाहिए। हमने बता दी है क्लासेस कैसे चलेंगी और ये जो सिलेबस भेजा गया है इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, और जो क्लासेस चलेंगी अब हम उसको बता देते हैं उसको नोट्स कहाँ मिलेंगे। जैसे देखिए आप सुनिए, होम साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड सिलेबस आपने देख लिया, उसके बाद आपको नोट्स चाहिए तो पेपर फर्स्ट के 25 रुपीज़ इस नंबर पर मैसेज करेंगे 860848 46796 और बताएंगे सर मुझे BA 6 सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस का नोट्स चाहिए। आपका सिलेबस हमने देखा जो पढ़ाया जा रहा है उसी के हमें नोट्स चाहिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद। अब बात आती है उस कोर्स में आपको मात्र 25 रुपये में एक पेपर का क्या क्या चीज़ मिलेगा। सबसे पहले 14-15 चैप्टर्स में जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि लॉन्ग सिलेबस है तो उसके चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस नोट्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा विद सॉल्यूशन जिससे आपको समझ में आए और वो क्वेश्चंस तैयार भी हो जाएं। और कुछ बच्चों का कमेंट रहता है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, अगर मिल जाता है तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सीरीज का PDF भी। तो चलिए देखते हैं, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा रहेगा। मात्र 25 रुपये अर्थात पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मात्र 50 रुपये में बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाई रेगुलरली आपकी होगी, तो बने रहिए चैनल पर। देखते हैं लास्ट यूनिट हमारा अंतरस्रावी विकारों के विषय में, इंट्रोडक्शन टू इंडोक्राइनोलॉजी का परिचय हमें पढ़ना है। सेकंड टॉपिक इसमें है वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस, जैसे कि थायराइड, एड्रेनल एंड पैनक्रियाज, विभिन्न अंतरस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्य, थायराइड, अधिवृक्क और अग्नाशय। लास्ट आपका पूरे यूनिट का लास्ट आपके पूरे सिलेबस का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलिटस ऑक्यूरेंस टाइप्स, मधुमेह मेलिटस घटना के प्रकार, सिम्टम्स लक्षण, मेटाबॉलिक चेंजेस उपापचय परिवर्तन, डाइटरी मॉडिफिकेशंस आहार संशोधन, एंड एजुकेटिंग द पेशेंट रोगी जो है उसको शिक्षित करना, उसके बारे में जानकारी देना, ये सभी चीज़ें आपको लास्ट यूनिट में पढ़नी है। कुल मिलाकर आपका यह सिलेबस हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्य किसी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए वह भी कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।